हेलो एवरीवन, मेरा नाम पायल शर्मा है और मैं भाटिया न्यूरो साइकाट्रिक हॉस्पिटल एंड डी एडिक्शन सेंटर में एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत कॉमन हो गया है, भले वो यूथ में हो, अडल्ट्स में हो, किसी में भी हो। बट आज हम यूथ के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि यूथ की ग्रोथ को ये इफेक्ट कर रहा है, यूथ की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है और यूथ की फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है। तो इस टॉपिक का नाम है यूथ वायलेंस। यूथ वायलेंस का मतलब है कि किसी भी इंटेंशन से सामने वाले को फिजिकली हर्ट करना या थ्रेटन करना। यूथ वायलेंस की नॉर्मल एज ग्रुप है 10 से 24 साल। इस एज ग्रुप के बच्चे यूथ वायलेंस में 3 चीज़ों की वजह से रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। एक हो सकता है कि वो विटनेस हो, कि वो यूथ वायलेंस कहीं एक्सपीरियंस कर रहे हों। दूसरे जो कि ऑफेंडर हो, ऑफेंडर का मतलब जो कि वायलेंस कर रहा है, फिजिकल वायलेंस कर रहा हो, किसी को हिट कर रहा हो या वर्बल वायलेंस कर रहा हो। और थर्ड होते हैं विक्टिम, जो कि ऐसे यूथ वायलेंस का या किसी भी तरह के वायलेंस का शिकार हो रहे होते हैं। यूथ वायलेंस का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म हो सकता है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ पे हो या हमारी मेंटल हेल्थ पे हो। यूथ वायलेंस के कारण डेथ, डिसेबिलिटीज, लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि मेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, फिजिकल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे 13 साल की उम्र से या ऐसी छोटी उम्र से वायलेंस में या किसी भी तरह के एग्रेसिव बिहेवियर में पड़ रहे हैं या अपने आसपास वायलेंस देख रहे हैं, वो बहुत प्रोन होते हैं कि फ्यूचर में जाके वो किसी तरह के क्राइम्स कमिट करें या वायलेंट या अग्रेसिव बिहेवियर में पड़ जाएं। जो रेंज होती है यूथ वायलेंस की वो कई तरह से हो सकती है। वो हो सकती है बुलिंग के वजह से, वो हो सकती है साइबर बुलिंग की वजह से, वो हो सकती है फिजिकल वायलेंस की वजह से, हो सकती है या किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, किसी को प्रोब कर रहे हो, किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा यूथ आजकल वायलेंस में एग्रीवेट करता जा रहा है या वायलेंस में पड़ता जा रहा है। तो इंडिविजुअल लेवल पे कैसे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि हमारे यूथ को ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि बच्चा शुरुआत से ही पढ़ाई में या स्कूल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि कंडक्ट डिसऑर्डर्स के बच्चे या फिर ADHD या हाइपर एक्टिविटी जिनके अंदर बहुत बचपन से ही है। अनदर रीजन दैट कुड बी कि आजकल के बच्चे इन्वॉल्वमेंट अपना ड्रग्स में, अल्कोहल में ज़्यादा लगा रहे हैं। या फिर एक रीज़न हो सकता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज़्यादा अटैच्ड ही नहीं है। लैक ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स की वजह से, जो कि पेरेंट्स की तरफ से होनी चाहिए, उनकी वजह से भी हमारा यूथ या बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी भी तरह के वायलेंट बिहेवियर में। लो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन चिल्ड्रन एक्टिविटीज़, मतलब कि जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो बहुत ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स उसकी ग्रोथ को एक्नॉलेज करें। जब बच्चा ये एक्नॉलेजमेंट मिस कर रहा होता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए नेगेटिव फीलिंग्स आने लगे या वो बहुत सारे पेरेंटल लव को मिस आउट करने लगे। तो इनकी वजह से भी फ्यूचर में जाके बच्चा वायलेंस या एग्रेसिव बिहेवियर में इन्वॉल्व हो सकता है। आजकल बहुत कॉमन है कि फैमिलीज में सोशल ड्रिंकिंग ज़्यादा होने लग गई है। बट ये भी हो सकता है कि जब छोटा बच्चा ये चीज़ें अपने घर में बहुत टाइम से देखता आ रहा है और ये देखता आ रहा है कि आफ्टर ड्रिंकिंग या आफ्टर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल या किसी भी सब्सटेंस का पेरेंट अग्रेसिव बिहेवियर में इन्वॉल्व हो रहा है, तो बच्चे एक टेक्निक ग्रो करने में यूज़ कर रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं मिररिंग। तो जैसा बिहेवियर वो पेरेंट्स का देख रहा होता है, वो सेम बिहेवियर हो सकता है वो लर्न करने लगे। तो इसकी वजह से हो सकता है कि बच्चा बड़े होकर वायलेंट या अग्रेसिव बिहेवियर में जा सके। लो फैमिली इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द फैमिली, ये ऐसे कुछ और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चा या यूथ किसी भी तरह का अग्रेसिव बिहेवियर में इन्वॉल्व हो सकता है। अब या फिर इस एक्शन को या इस बिहेवियर को प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स का भी है और इसमें इन्वॉल्वमेंट हमारे यूथ का भी है। फैमिलीज और हमारा यूथ कुछ चीज़ें हैं जो कि फॉलो कर सकता है, जैसे कि लाइफ स्किल्स प्रोग्राम, डेवलपमेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके या अपने स्कूल्स में भी प्रोफेशनल की हेल्प सीख करके बच्चा कैसा डेवलप कर रहा है, या शुरुआत के टाइम पे ही कम एज ग्रुप में ही पेरेंट्स और उनके पीयर्स ग्रुप में टीचर्स या जितने भी बड़े लोग हैं उस बच्चे के आसपास, वो ये नोटिस करना शुरू कर दे कि हाँ,
बच्चा छोटी छोटी चीज़ों पे एग्रेसिव हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो रहा है या एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लग गया है। तो इन सारी लाइफ स्किल्स प्रोग्राम्स को और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को फॉलो करके आप सीख सकते हैं कि बच्चे के इस बिहेवियर को उस जगह कट कैसे करना है। स्कूल अप्रोचेस टू वायलेंस प्रिवेंशन इन एजुकेशनल फैसिलिटीज, स्कूल की ट्रेनिंग भी हम ऐसी करें या स्कूल के टीचर्स को भी हम ऐसे एजुकेट करें कि वो बच्चों के वायलेंट बिहेवियर को एक हेल्दी वे में बच्चों को समझा सकें। पेरेंट्स ऐसे प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं या ऐसे लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि पेरेंटिंग स्टाइल्स बता सके, जो कि एग्रेसिव पेरेंटिंग स्टाइल्स को मिनिमल करते करते उसको ख़त्म कर सके और एक पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल को अपना सके। और जो यूथ हमारा वायलेंस में जा चुका है उनके लिए एक थेरेप्यूटिक अप्रोच अपनाएं और पेरेंट्स की ऐसे वायलेंट बिहेवियर को मिनिमल करने के लिए वो ज़रूर से एक प्रोफेशनल की हेल्प सीख करें। और ये कुछ प्रिवेंटिंग पॉइंट्स थे जो कि हमारी फैमिलीज और हमारा यूथ बहुत इजीली फॉलो कर सकता है। अपने एग्रेसिव बिहेवियर को इग्नोर ना करें और अपने एग्रेसिव बिहेवियर को जानने की कोशिश करें। और ऐसे ही और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में जानने के लिए, अवेयर होने के लिए आप हमारे चैनल द हर्मिटेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।